Good morning, dear students. Welcome all the students in 11th class physics. Okay, हमारे जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर टू दैट इज़ द यूनिट्स एंड मेजरमेंट almost we have completed. Okay, and in this video we will start a new chapter that is motion in a straight line. Okay, ये हमारा थर्ड चैप्टर होगा. एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन इज दैट आप लोगों का यूनिट टेस्ट फर्स्ट होना है जो 10 सितंबर टू 16 सितंबर के बीच में हो जाएगा. इन यूनिट टेस्ट फर्स्ट syllabus for the test is unit first, chapter first and chapter second. चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड दोनों पूछे जाएंगे. ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में सिर्फ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर आप लोगों को पढ़ना है और चैप्टर सेकंड तो आपको पूरा पढ़ना है. ठीक है, आई ऑलरेडी मेंशन सिलेबस फॉर टेस्ट इन स्कूल, सो दे आर प्रोवाइडेड. फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, टॉपिक जो है वो मैंने उसमें लिख दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो आएंगे. ठीक है, तो आप लोग उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ पे आपको नोट्स बनवाए हैं, बोर्ड पे लिखे हैं, आप लोगों ने कॉपी में नोट करे होंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है, पेपर का पैटर्न जो रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा. 15 उसके अंदर ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 25 मार्क्स उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, जो 2 मार्क्स के भी हो जाएंगे और 3 मार्क्स के भी हो जाएंगे. ओके, उसमें सारी चीज़ें मैंने लिख दी सिलेबस के अंदर, आप लोग उसमें देख लेंगे. ठीक है, ये चैप्टर थर्ड जो है ये आप लोगों का एग्ज़ाम में नहीं आएगा. ये हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, कोर्स से रिलेटेड इसको आगे बढ़ा रहे हैं. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द यूनिट टेस्ट फर्स्ट देन यू कैन आस्क मी. आप मुझसे पूछ सकते हैं जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है कि सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया है, तो इंडिविजुअली आप लोग मुझे बता दें, तो उस टॉपिक को मैं यहाँ पर रिपीट कर दूँगा या उसके और नोट्स आपको दे दूँगा, तब उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ. ठीक है, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये थर्ड चैप्टर है. ओके, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of material objects is called mechanics. Okay, mechanics जो है फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो मटेरियल ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी जब हम करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है, उसका मोशन जो है वो किस तरीके का है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोला जाता है. ठीक है, अब ये मैकेनिक्स दो टाइप्स की हैं, स्टैटिक और काइनेमेटिक्स. ओके, मैकेनिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स. एक डायनेमिक भी है. ठीक है, तो स्टैटिक्स का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, the study of physics in which the object is at rest condition. Okay, for example, one object is placed on the table and the object is in equilibrium. When the object is in equilibrium, when equal and opposite forces are, when two equal and opposite forces या more than equal and opposite forces are act on. ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके ऊपर फोर्सेस जो होंगे वो रिजल्टेंट फोर्सेस क्या होंगे, जीरो होंगे. ठीक है, तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट कंडीशन की बात करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो वो स्टैटिक्स के अंदर आता है.
ठीक है। इसके अंदर टाइम फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, टाइम फैक्टर से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन। ओके, सो टाइम जो है हम इसको यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, काइनेमेटिक्स। व्हाट इज द काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट without taking into account the factors, nature of forces, nature of bodies, etc., which cause motion. ओके, जब भी हम किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करेंगे, ठीक है, तो वो काइनेमेटिक्स कहलाएगा। उसमें नेचर ऑफ फोर्सेस क्या है ये हमें कोई मतलब नहीं है। नेचर ऑफ बॉडीज, कैसी बॉडी है, ठीक है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है? टाइम फैक्टर। ओके, टाइम फैक्टर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द काइनेमेटिक्स। ओके, ये कुछ इंट्रोडक्शन है, और इस चैप्टर में से बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, डिलीट, बहुत सारा पोर्शन डिलीट कर दिया है इस साल सीबीएसई ने। ठीक है, तो वो हम ड्रॉप कर देंगे, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके, प्लीज राइट दिस। ओके, द थर्ड टाइप्स ऑफ mechanics is dynamics. The study of motion of object taking into account the factors which cause motion. ठीक है, इसमें भी जो फैक्टर्स है, ओके, which are the factors responsible for the motion, for the production of motion. मोशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं वो इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फोर्स इज द मेन कॉज ऑफ द मोशन। फोर्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे, उसी से क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट का मोशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वो कॉज है, ठीक है, या पावर जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, मोशन के लिए क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। ठीक, तो उन कॉज की हम यहाँ पे क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, और टाइम फैक्टर भी इसके अंदर इसेंशियल है। ठीक है, अब देखिए, ऑब्जेक्ट इन मोशन, दो कंडीशन है इसमें, हम रेस्ट और मोशन की बात करते हैं। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट? रेस्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपको कई बार ये वर्ड सुनने को मिलेगा काइनेमेटिक्स के अंदर। ठीक है, an object is said to be at rest if it does not change its position with time with respect to surroundings. okay, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, ठीक है, सपोज इफ आई एम स्टडिंग हियर, ओके, एंड आई एम स्टडिंग फॉर 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute, 5 minute, 1 hour, 2 hour, 5 hour, 1 days, 6 days, 6 देख तो मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा यहाँ पर। ठीक, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे स्टोन है वो रखा हुआ है, ठीक, तो टाइम एक्सीड हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन उसकी पोजीशन वही रुका हुआ ही है वो, ठीक है, सराउंडिंग के साथ। तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? वो रेस्ट में है। ठीक है, मोशन क्या होगा? if it change, an object is said to be at, or an object is said to be in motion if it changes its position, डबल बार लिख दिया, if it change, ये कर दीजिए कैंसिल, if it change its position with time with respect to surrounding। ठीक है, अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ था, 2 सेकंड के बाद में मैं इस पोजीशन पर आ गया, ठीक है, 3 सेकंड के बाद में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। ठीक, तो यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ में, तो वो हम क्या बोलेंगे? मोशन। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। ओके, अब मोशन के बहुत सारे टाइप्स है यहाँ पे। रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है, सर्कुलर मोशन है, पीरियडिक मोशन है, नॉन पीरियडिक मोशन है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम मोशन के टाइप्स की बात नहीं करेंगे, हम सीधे जो हमारा सिलेबस है मेन, इसमें हम डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन और उनके एप्लीकेशन किस तरीके से मोशन के अंतर्गत आते हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके।